हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें नाम आता है रमा नायक का। जी हाँ, रमा नायक और अरुण गबली दोनों स्कूल के दिनों से ही दोस्त हुआ करते थे। स्कूल में रमा उसका सीनियर था। हालांकि वे 7वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया था, पर इसके बावजूद दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई। जो छोटा था, इसके बावजूद गबली पर भारी पड़ता था और सारे फैसले वही लेता था। गबली रमन की इज्जत करता था और उसकी राय की कदर करता था। यह दोनों जिस इलाके में अपनी गतिविधियां चलाते थे, इस इलाके में बाबू रेसिम इन दोनों से रिश्ता चलकर तीनों ने गैंग बना ली और उस गैंग को नाम दिया बीआरए गैंग। उन दिनों रमा नायक, जो कि मटका और सभी गैर कानूनी कार्यों पर कार्य करता था, यह मटका, सट्टा लगाना आदि कई अवैध धंधे चलाता था तथा यह कंपनी पर राजा था, जिसे कुंदन दुबे, पारस पांडे मिलकर चलाते थे। इसी दौरान रमा नायक भी मटके और शराब के धंधे में उतरा और उसी की वजह से रमा नायक और भाई कल कंपनी एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, क्योंकि किसी भी सल्तनत के दो बादशाह नहीं हो सकते थे और दोनों अपना वर्चस्व रखने के लिए आपस में लड़ाई करते थे। किसी का सफ़र जरूरी रहता था, इसलिए रमा नायक ने अरुण गबली और बाबू रेसिम के साथ मिलकर पांडे की हत्या कर दी। कल कंपनी का सफाई कर दिया, जो कि काम पुलिस और प्रशासन मिलकर नहीं कर पा रहे थे, उसे रमा नायक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सफाया कर दिया। अगर बात रमा नायक और दाऊद की दुश्मनी की करें तो उसकी शुरुआत 1987 में हुई थी, जब मुंबई में कब्जे को लेकर रमा नायक और सेट्टी में विवाद चल रहा था। बाद में खून खराबी तक पहुंच गई। दोनों ही करीबी थे, इसलिए दोनों ने इस मामले के निपटारे के लिए डॉन के पास दुबई गए, जहां सड़क सिटी रोड डॉन का खास दोस्त और दाऊद की दुआ कंपनी का मुखिया था। वहीं दूसरी ओर रमा नायक डॉन के डोंगरी के संघर्ष, दोनों ने अपनी बात डॉन के सामने रखी। दोनों की बात सुनने के बाद डॉन के सदस्य के पक्ष में फैसला सुनाया और रमा नायक से कहा कि सरद को ज़मीन पर कब्जा कर लेने दो। पक्ष में फैसले सुनाने के बाद रमा नायक को करोड़ों का नुकसान होने वाला था। गुस्से से बौखलाए रमा नायक जब मुंबई पहुंचा तो एक ऐसा फैसला लिया गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह था डॉन के रूप में दाऊद को बताया कि अभी भी राम नायक प्लॉट के मालिक के संपर्क में है और दाऊद ने रमन नायक को ख़त्म करने का मन बना लिया। 24 जुलाई 1987 को सब इंस्पेक्टर राजेंद्र को डॉन के आदमी द्वारा सूचना दी गई कि रमा नायक चैम्बर के हेयर कटिंग सैलून में बैठा है। इसके बाद सरद वहां पहुंचने पर एक मुद्दे में रमा नायक को मार गिराया। हालांकि आज भी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि रमा नायक की मौत कैसे हुई। रमा नायक की मौत अपने समय की सबसे सनसनी हत्या बन गई थी, जहां राजेंद्र को अपनी बहादुरी के लिए इनाम की उम्मीद थी, लेकिन घटना न्यायपूर्ण थी। जब समेत कई जांचों का मामला सामने आया, तभी दूसरी ओर सरद सेठी अपने दुश्मन के खाते की खुशी मना रहा था
की मौत का बदला लेने के लिए साधने का निर्णय लिया गया और उसने एक ऐसे ही विश्वासपात्र सहयोगी सतीश शास्त्री में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके बाद अरुण गवली ने विस्तृत योजना बनाई और राज्यों को और सतीश को मौत के घाट उतार कर रमन नायक की मौत का बदला लिया। दोस्तों, यह कहानी हम आपको ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुना व बता रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।